हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं जो सर ने अभी नई दी है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द स्कूल एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स इन द मैथ्स इज ए एंड पासिंग मार्क्स फॉर द मैथ्स इज एक्स। इफ अनमोल गॉट 36% मार्क्स इन मैथ्स एंड फेल्ड बाय 22 मार्क्स एंड विनोद गॉट 52% मार्क्स इन एग्जाम एंड गॉट 66 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस एक्स। तो इसमें क्या दे रखा है, अनमोल जो है उसने 36% मार्क्स स्कोर किए और वो फेल हो जाता है 22 मार्क्स है। अगर वो 22 ज़्यादा लाता है तो पासिंग मार्क्स जितने आ जाते, इक्वल्स टू विनोद जो है वो 52% मार्क्स लाया है और 66 मार्क्स ज़्यादा लाया है पासिंग से। अगर ये 66 कम लाया होता तो बिल्कुल पासिंग मार्क्स जितने मार्क्स आते हैं इसके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 52 है, 36 इधर चला जाएगा तो ये बचेगा 16% और ये 66 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 88/16 और परसेंटेज का डबल ज़ीरो लग जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगी 16 2 टाइम्स और 1 एंड ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स और 0 तो 550 जो है वो टोटल मार्क्स आ गए। अगर 550 टोटल मार्क्स 550 है, अगर वो 36% मार्क्स लाया है और 22 कम लाया तो पासिंग मार्क्स बता सकते हैं अपन, डिवाइडेड बाय 100 तो ये कट जाएगा 110 एंड 20 टाइम्स 0 इससे कट जाएगा, 2 इससे कट जाएगा 1 जा और 16 8 जा तो क्या आ जाएगा 8 9 और 1। और इसमें 22 मार्क्स ज़्यादा लाता तो पास होता तो 22 ऐड कर देंगे तो 19 20 21 22 तो 220 मार्क्स जो होंगे पासिंग मार्क्स होंगे। तो इसने बोला है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ए है, यानी कि 550 जो है वो ए की वैल्यू दे रखी है एंड पासिंग मार्क्स जो है 220 है। तो ए और एक्स में से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 330, तो 330 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मंथली सैलरी ऑफ अनुज इज एक्स। ही गेव 26.66% ऑफ हिज सैलरी to his wife Reena. Reena spends 37.5% of the money she received from Anuj to bought some groceries for her house and she purchased some clothes worth rupees 1800 from the remaining amount. Now she left with 6.66% of the Anuj monthly income. Find the value of X. तो देखो इसमें सबसे पहले तो अपन को रेशो पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद में ये सॉल्व होगा। सबसे पहले अनुज जो है उसकी सैलरी जो है उसका 26.66% यानी कि 4/15 जो है वो उसने अपनी वाइफ को दे दिया। तो अनुज की सैलरी और इसकी रीना की सैलरी, रीना को जो दिया है अनुज की सैलरी को 15 मान लेते हैं तो 4 उसने रीना को दे दिया, ये देख लिया। इसके बाद में रीना स्पेंड करती है 37.5%। 37.5% 3/8 होता है तो 3/8 तो इस 4 का निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको 8 ही कर लेते हैं। अगर ये 8 होगा तो इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो इसकी सैलरी 30 मान लेते हैं और 8 इसने रीना को दिया है। देन 3/8 जो है उसने इसको खर्च कर दिया है ग्रॉसरीज के लिए। तो 3/8 उसने इस 8 का 3/8 यानी कि 3 उसने खर्च कर दिया है ग्रॉसरीज के लिए और बचा है उसके पास में 5 रिमेनिंग, ठीक है। देन इसने बोल रखा है she purchased some clothes worth rupees 1800 from the remaining amount and now she left with 6.66% of the Anuj monthly income. तो 30 का 6.66% निकालना है तो 30 का 6.66% कितना हो जाएगा 1/15 होता है तो 1/15 करेंगे तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स। तो 2 जो है ये 5 जो है इस 5 में से 2 जो है वो तो अनुज की जो लेफ्ट इसके पास में बच गया है तो बचा 3। तो 3 जो है उसने खर्च किया होगा क्लोथ्स के ऊपर, पर इसने तो बोला है कि क्लोथ्स के ऊपर इसने 1800 खर्च किए यानी कि 600 इसका वैल्यू आ गई। 600 वैल्यू है तो इसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि अनुज की सैलरी कितनी थी, तो अनुज की सैलरी इंटू 600 करेंगे तो आ जाएगा 6 3 18 तो 18,000 इसकी सैलरी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, अजय हैज़ 53900 एंड ही वांटेड टू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन 2 different banks. If the rate of a simple interest in 2 banks SBI and PNB are in ratio 4:7, if Ajay deposited his total amount in such a way that he receives equal half yearly interest from both, then find the amount he deposited in PNB. तो एक तो हो गया SBI और एक हो गया PNB। रेट क्या दे रखी है, रेट इन्होंने दे रखी है, रेशो दे रखा है 4:7। अगर रेट का रेशो इतना दे रखा है और बाकी कुछ नहीं दे रखा है तो जब कभी भी इसको हाफ ईयरली मिले चाहे ईयरली इंटरेस्ट मिले इसका रिवर्स हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 7 और 4 हो जाएगा, तभी तो जो इंटरेस्ट होगा वो इक्वल आएगा। इसने यही बोला है इंटरेस्ट इक्वल है तो
इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट इसको मिलता है दोनों को। तो इक्वल कैसे होएगा, अब रेट अमाउंट पे लगाएंगे तभी तो ये 28 और 28 आएगा, यानी कि इक्वल आएगा। तो इसका रिवर्स कर दिया। अब अमाउंट अपन को पता चल गया है, पर इसने टोटल अमाउंट दे रखा है जो कि है 53900। टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है 11, 11 से करेंगे 5 तो नहीं 4 टाइम्स जाएगा एंड 9 जा और 00। अब इसने पूछा किसका है, इसका पीएनबी का पूछा है, तो पीएनबी का कितना है 4 से, तो इंटू 4 कर देंगे तो आ जाएगा 0 0 6 16 17 18 19 19 600 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इन अ क्लास ऑफ एक्स स्टूडेंट 25% स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक है कि इसमें ये लाइक क्रिकेट दे रखा है, सिर्फ इसमें ऐसे लिखा होना चाहिए था 25% स्टूडेंट्स लाइक ओनली क्रिकेट, सभी में ओनली ओनली आना चाहिए था। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 25% स्टूडेंट लाइक्स क्रिकेट, 27.27% स्टूडेंट लाइक्ड hockey and 9.09% of the students like both cricket and hockey. The number of students who doesn't like any of the sports are 170. Then find the value of x. तो इसको वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया हॉकी और ये हो गया बोथ। अब इसमें रेशियो दे रखे, एक तो है 25%, तो 25% 1/4 होता है, 27.27% है 9.09 का 3 टाइम्स होता है, तो 3/11 हो गया, और एक 9.09 है तो 1/11 हो गया। अब सभी में कट जाए इसलिए इनका एलसीएम होना जरूरी है, तो अपन मान लेते हैं कि 44 अपना टोटल दे रखा है, टोटल 44 है। इसके आगे क्या दे रखा है, उसने बोला 25% ओनली क्रिकेट पसंद करते हैं, तो इसका 25% 11 हो गया, तो 11 क्रिकेट पसंद करते हैं। 27.27% हॉकी पसंद करते हैं, तो 3/11 करेंगे तो आ जाएगा 12, तो 12 हॉकी पसंद करते हैं। और बोथ जो है वो 9.09 है, यानी कि 4% जो है वो बोथ पसंद करते हैं। तो टोटल कितने हो गए पसंद करने वाले, 4 5 6 7 27 जो है उनको टोटल जो है उसमें से 27 जो है जिनको पसंद है, तो नापसंद में निकल जाएंगे, तो माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 17 इसका आंसर आ जाएगा, जो पसंद नहीं करते। लेकिन 17 इसने तो बोला डजंट लाइक वाले 170 है, तो 170 जो है वो 17 की वैल्यू है, तो 10 एक की वैल्यू 10 आ गई। इसने बोला है कि एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स क्या थे टोटल थे, तो टोटल इंटू 0 कर देंगे तो यह आ जाएगा 440, तो 440 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रेन गोइंग फ्रॉम पटना टू दिल्ली विद द स्पीड ऑफ 54 km/h crosses a signal in 35 seconds, and on the return journey from Delhi to Patna it crosses the same signal in 21 seconds. During the return journey, the train crosses a bike running in the opposite direction 12.5 seconds and find the speed of bike in meter per second. तो सबसे पहले तो इसमें 54 km/h है, इसको मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं, तो ये 5/18 से करेंगे तो 8 की टेबल में 3 टाइम्स तो 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। तो ट्रेन जो है वो पटना से दिल्ली जा रही है एंड इसकी स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और 35 सेकंड्स में क्रॉस कर रही, तो 15 × 35 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 350 एंड 5 15 16 17, तो यह आ जाएगा 525 पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। देन इसने दे रखा है रिटर्न जर्नी पे जो ये क्रॉस करता है सेम सिग्नल को, उसको 21 सेकंड्स लगते हैं, तो 525 या फिर इसको कर लो 15/35 डिवाइडेड बाय 21 सेकंड्स, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, या फिर इसको कर लो, ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स, 3 से इसको करो 5 टाइम्स, तो 25 की स्पीड आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन वापस आ रही है। देन दे रखा ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी द ट्रेन क्रॉसेस अ बाइक रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो डिस्टेंस कवर करेगी 525 का, और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे तो ट्रेन की स्पीड 25 है, बाइक की स्पीड हमें पता नहीं है, और क्रॉस कर रही है 12.5 सेकेंड्स में, तो 12.5 सेकेंड्स, पॉइंट हट गया, 0 नीचे लग गया, 10 2 ज़ा 5 ज़ा एंड 25 से इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स और 0 1, और यह आ जाएगा 4 नहीं गलत कट कर दिया इसको, 25 5 ज़ा 1 0 5 और फिर 5 से कट करेंगे 21 टाइम्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 ज़ा 42 इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स, तो 25 इसमें से जाएगा तो 5 6 7 17 बच जाएगा, 17 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस इंक्रीज्ड बाय 16% in year 2022, decreased by 58
1/3% during 2023, but later in 2024 it was increased by 5, 15 by 17. Find the total number of employees in the office. Finally, if the difference between total number of employees in 2022 and 2023 is 44863। तो सबसे पहले अपन को रेशो पता होनी चाहिए। रेशो में 16% क्या होता है? 16% होता है 4/25। और नेक्स्ट दे देगा 58 1/3। तो 58 1/3 कितना होता है? 12 7 ठीक है, 7/12 होता है। और 15/17 होता है 1/17। तो तीनों रेशोज अपन को पता चल गए। आगे अपन को सॉल्व करना है, तो इसमें 12 और 25, क्योंकि ये 22 का है और ये 23 का है, तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी पहले, क्योंकि डिफरेंस पूछ रखा है। तो इन दोनों का एलसीएम होगा तो अपन इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 25 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, या फिर इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी तो है ही नहीं। 250 और 250 तो 300। तो मान लो कि 300 टोटल थे स्टार्टिंग के अंदर। अब 300 जो थे उसमें इंक्रीज़ हुआ है 4/25 का। तो 4/25 का इंक्रीज़ हुआ है तो 29/25 हो गया। ये 2022 का आ गया 25, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और 0, तो ये आ गया 12 टाइम्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 290 एंड 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9 2 18 4 5, तो ये आ जाएगा 8 4 3 348 आया है 2022 के अंदर। देन 348 के ऊपर डिक्रीज़ हुआ है, जो हुआ है 7/12 का डिक्रीज़ हुआ है। तो 12 पे 7 का डिक्रीज़ तो 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 से इसको कट करेंगे तो 12 2 24 1089 9 टाइम्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 10 14 145 जो है वो 2023 में आया है। तो ये अपन को पता चल गया। तो इसको लिख लेते सही साफ तरीके से। 2022 के अंदर और 2023 के अंदर आया है 348 और 145, ये दोनों आ गए। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, इसने बोला है कि जो डिफरेंस है वो है 44863 का। तो 44863 और ये किसके इक्वल है? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 203 के इक्वल है। देन अपन को पता क्या करना है, अपन को पता होना चाहिए 2023 का, तभी तो 2024 के लिए इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो 2023 का क्या है 145, तो इंटू 145। देन इंक्रीज या डिक्रीज करना है कि क्या करना है, इंक्रीज करना है 1/17 का। तो 17 पे 1 का इंक्रीज 18, तो ये 2024 का आ जाएगा, जो कि इसने पूछा है टोटल फाइनल के अंदर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 203 17 से इसको कट करेंगे सबसे पहले। तो 17 से कट करेगा 2 टाइम्स, देन 2 टाइम्स हो गया, फिर 6 टाइम्स 102 6 टाइम्स, फिर बचेगा 3 टाइम्स 6 53 टाइम्स 151 बचेगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा 9। अब इसको इससे कट करेंगे तो ये 1 टाइम्स दिख रहा है, और फिर ये कटेगा 3 टाइम्स 13 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 13 इंटू 145। तो सॉल्व कर लेते हैं 13 0 0 देन 4 ज़ा, तो आ जाएगा 2 4 5 0 एंड 13 5 ज़ा 65, तो आ जाएगा 5 8 8 1 1 1 1885 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 18850 8 5 ज़ा 40 8 8 ज़ा 64 68 64 70 0 और 15, तो ये आ जाएगा 03933, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a shopkeeper purchases 400 cups at a rate of 6 rupees per cup from wholesaler. Later the sales price of the cups in such a way that if only 280 cups were sold, he would have made a profit of 40%. However, he sold the remaining cups at a price which he bought them from the wholesaler. Find his total profit or loss. तो सबसे पहले 400 कप्स 6 रुपये के हिसाब से लाया, तो 6 4 ज़ा
2400, तो 2400 रुपीज़ उसको टोटल कॉस्ट पड़ी है। देन इसके बाद में इसने बोला है फिक्स्ड द सेल्स प्राइस ऑफ कप्स इन सच अ वे दैट इफ़ ओनली 280 कप्स को सोल्ड किया जाए, तो टोटल यहाँ पे कितने कप्स थे, 400 कप्स थे, उनकी जगह 280 को बेचा गया और बाकी के जो बचे हुए कप्स हैं 0 2 3 120 कप्स है, तो 280 को बेचा जाए कि उसको 40% का प्रॉफिट हो जाए, तो 2400 का 40% निकाल लेंगे, कितना आएगा, तो ये कट जाएगा 0 0 0 689 960 का प्रॉफिट होना चाहिए। 960 का प्रॉफिट होएगा तो कितने में चले जाएगा, 3360 में जाना चाहिए, ये 3360 में जाना चाहिए। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये प्रॉफिट हो रहा है 280 पे, तो 3360 जो है 280 पे प्रॉफिट हो रहा है। देन 120 जो इसने बोल दिया है कि ही वुड हैव सेल it at profit, however he had sold the remaining cups at price which he bought them from the wholesaler, तो 6 रुपये पे खरीदा था, तो ये आ जाएगा 720, तो टोटल कितना हो गया 08704, तो कितना हो गया टोटल, कितना डिफरेंस आ रहा है, टोटल डिफरेंस आ रहा है 680 और 1680 का प्रॉफिट हो रहा है इसको, तो कितना हो रहा है 1680 का प्रॉफिट हो रहा है 2400 पे, तो 100 पे कितना, तो निकाल लेंगे, 0 0 कट गया, 12 2 ज़ा 12 1 ज़ा 48 4 ज़ा 0 ज़ा, और ये आ जाएगा 70%। क्वेश्चन नंबर 8, 3 फ्रेंड्स अजय, भास्कर एंड छोटू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7,000, 8,000 and 5,000 respectively. If Ajay gets 20% of the total profit for managing the business, the rest profit is divided among them according to their investments. At the end of the year, Ajay got 1,800 less profit than Bhaskar and Chotu together gets, then find the total profit. तो क्या दे रखा है, ए बी और सी, इनका रेशियो क्या दे रखा है, 7 8 और 5 की रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अजय 20% प्रॉफिट का ले लेता है, मान लो कि 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 20 इसने रख लिया, अजय ने रख लिया, तो इसने इस अजय के पास में 20 तो है ही है, इसके अलावा जो 80 रुपीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके शेयर्स में, तो इनका टोटल कितना आ रहा है, 7 7 14 15 20 आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 20, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 7 इसको मिलेगा 7 4 ज़ा 28, और इसको मिलेगा 32, और इसको मिलेगा 20, तो इसको मिलेगा 20, इसको मिलेगा 32, और इसको मिल जाएगा 48। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर अजय गॉट 1800 लेस प्रॉफिट, अजय को 1800 लेस प्रॉफिट मिलता है, इन दोनों का मिला करके जो मिलता है उससे, तो 52 माइनस 1800 हो गया, 52 माइनस 1800 करने पर 48 आ रहा है, ये वैल्यू सोल्व करनी है अपन को, तो ये आ जाएगी इधर, ये इस तरफ चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 इक्वल्स टू 1800 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 4 ज़ा देन 25 ज़ा और 0 ज़ा, और इसकी वैल्यू 100 मानी थी तो 00 लगा दो, तो ये आ जाएगा टोटल 45,000। क्वेश्चन नंबर 9, the average cost price of 3 items copy, book and bag is 684. The price of copy is 84 more than that of the bag, and the price of book is 108 more than the copy. If the book was further sold at a profit of 12.5%, find the profit on the book. तो तीनों दे रखे कॉपी, बुक और बैग, तीनों का एवरेज जो दे रखा है वो 684 है, तो 3 का एवरेज है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो 6 3 ज़ा 1800, 8 3 ज़ा 24 एंड 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा इनका एवरेज टोटल थम 45 और 2052 इनका टोटल आ जाएगा। आगे दे रखा है कॉपी इज 84 मोर देन बैग, तो बैग को मान लेते हैं x, तो कॉपी 84 मोर, तो 84 मोर आ गई, देन द प्राइस ऑफ बुक इज़ 108 मोर देन कॉपी, तो कॉपी में 108 मोर करेंगे, तो 108 मोर कर देते हैं, तो 2 और 9 और 1 ये आ गया, तीनों रेशो आ गए, इनसे वैल्यू मिल सकती है इनकी तीनों की, तो निकाल लेते हैं तीनों की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 3x प्लस 4 5 6 8 8 16 17 और 1 2 इक्वल्स टू 2052। अब ये इधर माइनस हो जाएगा 276, तो कितना बचेगा अपने पास में 4 2 6 7
और बचेगा 17 इक्वल्स टू 3x। तो 3 से इसको कट करेंगे तो 15, 5, 9 और 2, तो 592 आ गया। तो बैग जो है वो 592 है और इसी तरीके से सभी की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है अपन से, इफ़ बुक वॉज फर्दर सोल्ड एट अ प्रॉफिट, बुक के बारे में पूछा है, 1/8 पे बेचा गया है, तो फाइंड द प्रॉफिट ऑन बुक। तो पहले बुक की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें x में 192 ऐड करेंगे तो आ जाएगी 9 9 18 और 6 7 782 784 784 का 1/8 करना है। तो 8 9 ज़ा 72 एंड 64 8 ज़ा तो 98 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, अ बोट कवर्स अ 540 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन सर्टेन टाइम इफ द स्पीड ऑफ बोट हैड बीन 37.5% more, it would take 3 hours less time to cover the same distance. If the speed of boat in the still is 14.28% more than stream, तो वो क्या दे रखा है 14.18 1/7 होता है, तो स्टिल v इज़ मोर, तो ये 8 हो जाएगा और s की वैल्यू 7 हो जाएगी। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस अप स्ट्रीम इफ इट ट्रैवल्स विद द ओरिजिनल स्पीड। तो इसने क्या दे रखा है 540 किलोमीटर्स गया, ये 540 किलोमीटर्स विथ डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 8 और 7 मान के इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7 7 14 15 15x मान लो इसको। देन इसने बोला है if the speed of boat had been 37.5% more, it would take 3 hours less। तो स्पीड ऑफ बोट यानी कि v की वैल्यू जो है वो 3/8 मोर, 8 9 10 11/8 किया जाए तो 8 इसकी वैल्यू मानी है अपन ने, तो ये 11 v को 11 मान लो, तो 3 आवर्स लेस लगेंगे। तो मान लो 11 को 540 और नीचे 11 और 7 का डिफरेंस, क्योंकि वापस आएगा तो डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, द बोट हैड बीन 27% मोर। ओके वापस नहीं आ रहा है, सेम टू सेम बोला है कि डाउन स्ट्रीम में ही अगर स्पीड को बदल दिया जाए सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो 540 और 7 और 11, तो इनको ऐड करेंगे 18x आ जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो 3 है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 15 से इसको कट करेंगे तो 15 की टेबल में 5 3 ज़ा 45 96 ज़ा, और ये इससे कट करेंगे 18 6 की टेबल में 9 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 30। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 6 आ रहा है, 6 की वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि 1 की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू 2 है। तो इसने पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम यानी कि v माइनस एस बताना है 540 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए। तो 540 किलोमीटर्स और v माइनस एस कितना है, v माइनस एस 1 है और 1 की वैल्यू 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 14 7 ज़ा और 0, तो 270 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, a builder undertakes to complete a construction of bridge in 41 days. He assigned a total 24 workers on the job, and after 21 days he assigned 6 more workers and finishes the work in 2 days before the given time. If he didn't assign any extra number of workers, then the work will be late by how many days? तो देखो 41 डेज़ में काम कंप्लीट करना था, 21 डेज़ के बाद में ये करता है चेंजेस, तो 21 डेज़ के बाद में करता है तो बच्चे कितने 20 दिन बच गए, उन 20 दिन के अंदर इसने और कुछ ऐड किए थे जो कि उसको ऐड नहीं, ये बोल रहा है कि अगर इसने असाइन नहीं किए होते उनको तो कितने दिन लगते, तो टाइम प्लस टी डेज़, जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज़ अपन को लगते अगर अपन वर्कर्स ऐड नहीं करते, और बचे कितने 24 वर्कर्स ही अगर काम करते रहते। सेम इसको इक्वल कर देंगे कि कितने वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, 24 वर्कर्स कर रहे थे और उनमें 6 और ऐड किए, तो ये वर्क जो है ये कंप्लीट हो गया बचे हुए दिनों के अंदर, तो 18।
18 कैसे हुआ, 20 डेज बचे हुए थे प्लस इसने 2 दिन पहले काम कंप्लीट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये 30 है, ये 30 इंटू 3 है, तो इसको कट भी कर सकते हैं ये 2 से और ये 15 से, तो 15 3 ज़ा 45, 45/2 इक्वल्स टू 20 प्लस टी, ये आ जाएगा। और इसमें -20 करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, तो इक्वल्स टू टी, तो टी आ जाएगा 2.5। तो यही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, 2 pipes P and Q fill a container in 15 hours and 22 hours respectively. An outlet tap R can empty the full container in 27.5 hours. If tap P, Q and R are opened alternatively each for 1 hour starting from tap Q, then find how long it will take to completely fill the container. तो P, Q और R इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 15 आवर्स, 22 आवर्स, ये प्लस और प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है 27.5। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, 15 और 27.5 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 15 आता है 3 की टेबल में 5 की टेबल से करते हैं, तो 5 की टेबल में आ जाएगा ये 3 टाइम्स, और ये फिर 27.5 आ जाएगा 5 ज़ा एंड 5 ज़ा 5.5। तो 5.5 को 15 से करो या फिर 3 से 27.5 को करो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 21 22 और 6 7 8 82.5 और 22 का एलसीएम लेना है। तो 82.5 और 22 का एलसीएम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको कट भी कर सकते हैं। तो ये कितनी बार जा रहा है, 22.7, 11 से कट रहा है 2 टाइम्स और ये कट रहा है 7 ज़ा 7.5। तो 7.5 को इससे मल्टीप्लाई करो या 2 से 82.5 को मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा 0 1 4 5, तो 5 और 1 165 आ गया। तो एलसीएम 165 आ गया। 15 आ जाएगा 1 टाइम्स और 1 टाइम्स 11, और ये 16 निकालेंगे तो 22 से, तो ये कटेगा नहीं, 7 टाइम्स आएगा एंड 0.5 टाइम्स। अब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1650/27.5। तो इसको कट कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा, इसका कितना टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स, तो पीछे 5 आ जाएगा, 6 टाइम्स 12 16 है ये 16, तो 6 टाइम्स ही आएगा, 6 7 ज़ा 42। ठीक है, ये 6 टाइम्स आ रहा है तो 6 हो गया, ये माइनस का 6 है। अब ये एफिशिएंसीज आ गई। अब इसको सही से लिख लेते हैं अपन। एफिशिएंसीज क्या क्या, ये 11 पी की, क्यू की 7.5 और आर की जो कि माइनस आउटलेट पाइप है तो 6 आ गई। अब इसने बोला है कि स्टार्ट करना है क्यू से, तो क्यू से स्टार्ट करेंगे 7.5, देन पी और आर, तो ये हो गया 11 और -6। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है, जितने बार बनेंगे टोटल आ जाएगा ये 17 18 क्या 7 8 18.5 -6 हो जाएगा 12.5। तो 3 आवर्स में ये 12.5 फिल कर रहा है। तो इसको कम्प्लीटली कितना फिल करना था, इसका एलसीएम आया था 165, तो 165 फिल करना है। तो 165 के लिए हम कितना करेंगे, 11 टाइम्स और 12 टाइम्स, 12 टाइम्स कर लेते हैं, 144 के समथिंग आएगा। तो 144 0 एंड 5 ज़ा 60, तो यह आ जाएगा 150 आ जाएगा, 150 आ गया। और ये कितनी बार आया है, 12 इंटू 3 36 टाइम्स। अब क्या करेंगे, अब इसमें और ऐड करना है 15 ऐड करना है। तो सबसे पहले क्यू आएगा और फिर पी की बारी आएगी, तो क्यू 7.5 आ जाएगा, तो 57.5 अपन को चाहिए। टोटल 12.5 ऐड हो रहा है, तो 12.5 ऐड करेंगे, अगर 3 डेज़ और हो जाते तो 39 डेज़, और 0.5 2 और 6 162.5 आ जाएगा, 162.5 आया। अब अपन को चाहिए 0.25 और 2.5 और चाहिए। तो अब किसकी बारी आएगी, अब क्यू की बारी आएगी, तो क्यू 7.5 में से 2.5 देगा, तो ये 39 तो इधर हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2
2 टाइम्स 3 टाइम्स 1/3, तो 39 1/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, सम ऑफ 9,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 फ्रेंड्स प्रलय, रजनीश एंड निशांत in such a way that Rajneesh and Nishant together gets a half of what Pranay and Rajneesh together gets, and Rajneesh gets 3 times as much amount given to the Nishant. Find the difference between the amount of Pranay and Rajneesh. तो P, R और N 3 जने हैं। इसमें लास्ट में रेशो दे रखा है, रजनीश गेट्स 3 टाइम्स, तो रजनीश जो है वो 3 टाइम्स एज मच एज निशांत। निशांत को अगर 1 मिला है तो रजनीश को 3 मिलेगा, तो 3 निशांत को 1 मिला, रजनीश को 3 मिला। देन इसने ऊपर क्या दे रखा था, ऊपर दे रखा था इन सच ए वे रजनीश एंड निशांत टुगेदर गेट्स हाफ ऑफ वॉट प्रणय एंड रजनीश के। इन दोनों को जितना मिला है उसका हाफ मिला है, तो इन दोनों को 4 मिला है, तो इन दोनों को मिला करके 8 मिला होगा। 8 मिला होगा तो 3 इसको मिल गया, तो 5 इसको मिला होगा, तो 5 6 7 8 9 है और 9,000 ही है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1000। तो प्रणय और रजनीश का डिफरेंस बताना है, प्रणय और रजनीश का डिफरेंस 2 है, तो 2000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14. A shopkeeper marked the price of an article 35% above its cost price. He then sold it after giving 2 discounts, 20% and 10%. If the item was sold at 4860, then find the cost price of the item. तो इसको करते हैं सक्सेसिव तरीके से। सबसे पहले 35% का इंक्रीज़ हुआ है, तो 100 से ये तो कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस पे जाएंगे 135। देन इसने बोला है 2 डिस्काउंट्स दिए गए हैं, तो सेल्स प्राइस तो मार्केट प्राइस से सेल्स प्राइस पे जाएंगे, तो मार्केट प्राइस 1/5, तो 5 से 4 डिस्काउंट दिया गया, देन 10, तो 10 से 9 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स। फिर इसको कट करेंगे 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, फिर ये कटेगा 2 इससे कट जाएगा 50 टाइम्स, तो 5 5 से 25 250, एंड ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 243 हो गया। अब इसने क्या बोला है कि जो सेल्स प्राइस है वो 4860 के बराबर है, तो 4860 जो है वो 243 की वैल्यू दे रखी है, पूछी किसकी कॉस्ट प्राइस, तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका 2 टाइम्स दिख रहा है 6 2 2, ये 2 टाइम्स दिख रहा है तो 20, और 250 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15. द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 5 km/h मोर देन क्यू देन and the speed of stream is 4 km/h. If the upstream speed is P is 14 km/h, then find the upstream distance in kilometers covered by the boat Q in 10 hours. तो क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम यानी कि प्लस, तो वी पी ये होगी डाउन स्ट्रीम पी की, प्लस स्ट्रीम अपन को पता है 4, तो 4 ले लिया, ये जो है वो 4 किलोमीटर्स मोर है क्यू से, तो क्यू की, और स्ट्रीम यहाँ पे भी 4 है, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना है 4 मोर है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा वी पी माइनस वी क्यू इक्वल्स टू 4, क्योंकि माइनस और प्लस कट गया, ये वैल्यू आ गई अपने पास में। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ पी, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी पी की, वी पी माइनस एस इक्वल्स टू 14 दे रखा है, तो वी पी माइनस एस तो अपन को पता है 4 इक्वल्स टू 14, तो वी पी की वैल्यू आ गई 10। अगर वी पी की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 10 माइनस 4 इक्वल्स टू वी क्यू, तो ये आ जाएगी 6। अच्छा यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दी, माइनस एस था यहाँ पे माइनस 4 था, तो इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो ये 18 हो गया। अगर ये 18 है तो यहाँ पे इसको 18 रखेंगे तो ये आ जाएगा 14, तो 14 आ जाएगी वी क्यू की वैल्यू, वी क्यू की वैल्यू 14 है। दी अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू इन 10 आवर्स, तो 14 आ गया और इंटू 10 कर देंगे तो 140, क्या किया मैंने 140। अच्छा ये तो सिर्फ वी क्यू की वैल्यू है, इसने बोला है अप स्ट्रीम बोला है, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा वी क्यू माइनस एस, तो 4 ये रहा और 14, तो ये आ गया 10, और पूछे कितने 10 घंटों में, तो इंटू 10, तो ये आ जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 16. जसप्रीत बुमराह whose bowling average is 15.8 runs per wicket
takes 5 wickets for 28 runs in next match and thereby improves his bowling average by 0.8. Find the total number of runs coincided by him before the last match. तो शुरुआत में इसका जो एवरेज दे रखा है वो 15.8 है, देन इसका जो एवरेज है 0.8 से सुधर जाता है, 0.8 से सुधरेगा तो इसका 15 एवरेज हो जाएगा। अभी जो इसने जो नया किया है वो इसने क्या किया है, नया इसने किया है 28 रन्स दिए हैं 5 विकेट्स पे, तो कितना हो गया 5 और 0.4, तो नया इसने 5.4 किया है। तो अब इसका डिफरेंस देख लेंगे, 0.8 आ गया और इधर इसका डिफरेंस देखेंगे 0.6 और 6 4 5 9.6, तो इसको 8 से कट करेंगे 1 और ये आ जाएगा 1 0.2 तो पॉइंट हट जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 6:6 और 5 अब यहाँ पे पॉइंट था वो तो देखा ही नहीं अपन ने, पॉइंट और हटेगा तो इधर आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 2 तो 12:1 आ गया, 12:1 आ गया। अब यहाँ पे 1 नहीं था, यहाँ पे 5 विकेट्स लिए थे, अगर यहाँ पे 5 विकेट्स लिए थे तो यहाँ पे कितने 60 विकेट्स लिए होंगे, 60 विकेट्स लिए होंगे। और इसने पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रन्स, तो 60 इंटू 15.8 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 0 6 8 48 8 4 एंड 6 5 30 34 6 7 8 9, तो 948 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल देर आर टोटल 494 स्टूडेंट्स इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इज 45 kgs and that of boys is 58 kgs, the average weight of all boys and girls student is 49 kgs, find the difference between the number of girls and boys in the school। तो 45 जो है वो गर्ल्स का है एंड 58 जो है वो बॉयज़ का है और ओवरऑल 49 दे रखा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 8 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल बॉयज़ और गर्ल्स इतने हो गए। इसने पूछा क्या है, इसने बोला डिफरेंस बताना है, तो 1 की इसमें डिफरेंस कितना है 5, तो 5 की वैल्यू बतानी है। टोटल 494 है, बट यहाँ पे तो कितने आ रहे हैं 11 आ रहे हैं और पूछी किसकी डिफरेंस बताना है तो 5 की वैल्यू पूछी, तो ये आ जाएगा 4 44। अच्छा ये 13 है, कट कैसे जाएगा, ये नहीं कटेगा। इनका सम कितना है 13 है, तो 13 से कट करेंगे तो 13 3 39 होता है 104, तो 6 मुझे मार 6 3 नहीं होगा 6 4 तो 8 टाइम्स आएगा 38 5 से कितना होता है, तो 0 4 15 16 17 18, तो ये आ जाएगा 180। Question number 18. The perimeter of a square is 60% more than the perimeter of equilateral triangle. If the area of equilateral triangle is 25√3 centimeters square, then find the area of a square. तो area of equilateral triangle 25√3 है, which is equals to area क्या होता है अपना √3/4 a स्क्वायर, √3 कट गया, ये इधर चला जाएगा तो ये 100 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर a की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे क्या दे रखा था कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है वो दे रखा है 60% मोर, तो 60% मोर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 3a, पैरामीटर ऑफ ये तो आया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की आ जाएगी तो 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 आ गया। अब 30 आ गया तो 30 का 60% मोर है तो 160/100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट के ये आ जाएगा 30 6 3 18, तो आ जाएगा 48 आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4a इक्वल्स टू 48, तो ये से कट जाएगा 1 2 तो a की वैल्यू आ गई 12। पूछा क्या एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 12 इंटू 12 144 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ बैग कंटेन 6 green 4 blue and 2 red. If 2 pens are drawn randomly from the bag without replacement, then what is the probability that both the pens are drawn of the same color? तो 6c2 या फिर 4c2 या फिर 2c2/12 टोटल दे रखी है 2c2 12c2, तो 6 5 3 5 15 प्लस यह आ जाएगा 4 3/2, तो 2 3 2 6
और ये जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 2 इंटू 1 2 से कटेगा 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 15 और 6 21 22 तो 22/6 इंटू 11 तो ये से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 3 टाइम्स तो 1/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आलोक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, भानु कैन डू इन 24 days, they started doing work together but Alok leaves the work after some days and Bhanu finishes the remaining work in 3 days, find how many days they work together। तो आलोक एंड भानु 18 दिन और 24 दिन तो 8 3 6 3 18 6 4 24 तो एलसीएम ले लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 7 72 तो ये जाएगा 4 और 3। तो इसने बोला है कि जो भानु है लास्ट के 3 दिन काम करता है तो 3 की एफिशिएंसी के साथ में लास्ट के 3 दिन काम करेगा, 9 काम कर लेगा तो 72 में से 9 वर्क चला गया तो 7 8 जा था तो 9 8 जा था 72 तो 9 7 जा 63 तो 63 वर्क बच गया। 63 वर्क को इन दोनों ने मिलकर के किया होगा तो 4 5 6 7 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो 9 डेज तक इन्होंने मिलकर के काम किया होगा।